नमस्कार दोस्तों, वी मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रिवीजन क्लास लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसीलिए आप इसे रिवीजन बूस्टर भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं यूनिट फर्स्ट बिना किसी देर के। यूनिट फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है? ए प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ टास्क्स that must be completed to attain a certain outcome, a combination of human and non-human resources pulled together in temporary organization to achieve a specific purpose। मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट को टास्क के सीक्वेंस के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिससे एक फिक्स्ड रिजल्ट प्राप्त किया जाए। प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है, बस दो लाइन का। एक प्रोजेक्ट को किसी टास्क के सीक्वेंस के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिससे एक फिक्स्ड रिजल्ट प्राप्त किया जाए, बस। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स के लिए हमने ट्रिक बनाया। डॉक्टर प्रकाश चंद्र तू फिर ओपीडी। एक डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी हैं जो बार बार ओपीडी में घुस रहे हैं, तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर प्रकाश चंद्र तू फिर ओपीडी में क्या कर रहा है। तो ट्रिक देख लेना। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं क्या इसमें। डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क, प्रॉपर कंट्रोल, कॉस्ट, टीम वर्क, यूनिक, फ्लेक्सिबिलिटी, फोकस्ड कस्टमर, ऑब्जेक्टिव, प्रॉपर कंट्रोल, प्लानिंग एंड शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लीडिंग द वर्क ऑफ ए टीम टू अचीव ऑल प्रोजेक्ट गोल्स विद द गिवन कंसंट्रेट। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजुअली डिस्क्राइब इन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्रिएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। द प्राइमरी कंसंट्रेंट्स आर स्कोप, टाइम एंड बजट। देखिए मैं बताता हूँ मैं क्या बोला। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरीका है टीम को लीड करने का और सभी रिसोर्सेज को एक मैनेज्ड तरीके से यूज़ करने का, ताकि हम प्रोजेक्ट के एंड में जो रिजल्ट चाहते हैं उसे अचीव कर पाएँ। इसका टारगेट प्रोजेक्ट को समझना, प्लान करना, मेजर करना, कंट्रोल करना, ताकि इसे टाइम और बजट के अंदर डिलीवर किया जा सके। एक प्रोजेक्ट टास्क का एक ग्रुप होता है जिससे हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट को रिसीव करने के लिए परफॉर्म करते हैं। हर प्रोजेक्ट, चाहे वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो, उसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम ज़रूर होता है। तो सभी प्रोजेक्ट को कुछ रिसोर्सेज की नीड होती है, जैसे टाइम की, मैन पावर की, फाइनेंस और नॉलेज बैंक की। आज सामूहिक रूप से ये सभी रिसोर्सेज हमें प्रोजेक्ट को पूरा करने में हेल्प करते हैं। देखिए इसके फीचर्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन, टाइमिंग, कंट्रोल, स्ट्रेटजी, मॉनिटरिंग, डेवलपमेंट, प्रोसेस, एनालिसिस, एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग। इसको याद कर लेना, फिर से सुन लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन, टाइमिंग, कंट्रोल, स्ट्रेटजी, मॉनिटरिंग, डेवलपमेंट, प्रोसेस, एनालिसिस, एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फिगर, एक नीचे वाला फिगर है, दोनों फिगर आपको एग्जाम में बना के आने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की। आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अगर आपको याद होगा तो पूरा कॉन्सेप्ट यही चलेगा इसका। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का, SDLC का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसके अगर प्लान की बात करें, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान में सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर मतलब देखते हैं कि इसमें इसका रोल क्या है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जिसका हमने नाम दे दिया प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर तीसरे नंबर पे है मैनेजरियल प्रोसेस प्लान। इसमें क्या आता है, स्टार्टअप प्लान, कैसे हम स्टार्टअप प्लान करते हैं। इसमें आता है एस्टिमेशन प्लान, स्टाफिंग प्लान, स्टाफ ट्रेनिंग प्लान, रिसोर्सेज प्लान एंड प्रोजेक्ट कम्युनिटीज। फिर बात करते हैं कि वर्क प्लान। इसमें वर्क प्लान होता है, कंट्रोल प्लान होता है, फिर होता है टेक्निकल प्रोसेस प्लान्स। बस यही है इसके। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसके मेन जो है वो है कि ओवरव्यू, पहले ओवरव्यू लेंगे, फिर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैनेज करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे टेक्निकल प्रोसेस प्लान। बस यही चार हैं इसके, देख लेना, इसको पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेट्स की। यहाँ भी SDLC का कंसेप्ट लगता है। सबसे पहले हम करेंगे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई, उसके बाद आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, फिर आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद एनालाइज प्रोजेक्ट फीचर,
फिर आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, फिर एस्टिमेट एफर्ट फॉर ईच एक्टिविटी, फिर आइडेंटिफाई रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, रिव्यू एंड प्लान करेंगे, फिर एग्जीक्यूट कर देंगे। इस क्या है, ये है प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेप्स के, यही होते हैं 10 स्टेप्स, इसको रट लेना। देखिए ये फिगर भी आप बना के आना एग्जाम में, ठीक है। सिग्निफिकेंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ लिख के ये जो डब्बे में बने हैं आपको ये 10 बनाने हैं। अगर 10 नहीं याद हैं, मान लो 10 एग्जाम में नहीं याद हैं, तो 6 तो लिख के ही आना ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जैसे कि हमने बताया कि रिवीजन क्लास है, तो एक एक चीज़ को इतने बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन किया जाता है, उसका अर्थ रिवीजन से ही रहने दो, बाकी डिटेल में कभी पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है सवेरा। क्या बनाया है, सवेरा। कितना मस्त ट्रिक है सवेरा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट में क्या ट्रिक है, सवेरा। एस से हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, बी से बिजनेस सॉफ्टवेयर, ई से इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, आर से रियल टाइम सॉफ्टवेयर एंड ए से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है प्रोजेक्ट को कैसे हम मॉनिटर करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे, बस इसके नाम में ही इसकी डिफिनीशन छिपी है। तो देखिए monitoring and controlling are process needed to trace, review and regulate the process and performance of the project. It also identifies and any areas where changes to the project management method are required and initiates the required changes. The monitoring and controlling process group includes 11 process which are, ये देखिए 11 प्रोसेस होते हैं। देखिए 11 प्रोसेस हैं, क्या है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, परफॉर्म। तीसरे नंबर पे वैलिडेट, कंट्रोल, कंट्रोल शेड्यूल, कंट्रोल स्कोप है, फिर कंट्रोल शेड्यूल है, फिर कंट्रोल कॉस्ट है, कंट्रोल क्वालिटी, कंट्रोल कम्युनिकेशंस, कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल प्रोक्यूरमेंट्स एंड कंट्रोल स्टॉक होल्डर्स। तो देख लेना इसको, ये 11th स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना और एग्ज़ाम में ऐसे ही बना के आना, पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए एक तो ये हो गया, एक और क्या था, मॉनिटरिंग और कंट्रोल। देखो कंट्रोल इसके भी द्वारा कर सकते हो, प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल, करेक्ट, प्लान, कलेक्ट, कंपेयर एंड डिटरमाइन। मान लो सब कुछ एग्जाम में भूल गए हो तो 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें याद करके आना, 5 चीज़ें मतलब याद करके जाना एग्ज़ाम में। तो अगर इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी है, ठीक है। फिर आगे बढ़, इसीलिए मैंने फिगर बनाया लास्ट में कि मान लो ये इतना भूल जाओ, ठीक है, तो ये आपका उस समय ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जब कोई मंत्र काम ना आए, तो कुछ ना याद आए, तब हम ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, ये ब्रह्मास्त्र है। लेकिन ब्रह्मास्त्र को ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले ऊपर पूरी कोशिश करेंगे, जब सारी कोशिश नाकाम हो जाए तब ब्रह्मास्त्र का यूज़ किया जाता है। तो इस ब्रह्मास्त्र को निकालेंगे और काम पूरा कर देंगे। फिर बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए ये फिगर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर में पूरी डिफिनीशन है, फिगर अच्छे से रटना है और एग्जाम में लिख के आना है। ओके देख लो एकदम अच्छे से, मैं बताता हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अर्थ व्यक्तियों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की प्रोसेस है, ताकि एक निश्चित समय में इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट्स को अधिक कर सकें, बस और कुछ नहीं है। ये भौकाल इतना दिख रहा है, भौकाल है नहीं, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अर्थ व्यक्तियों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की प्रोसेस से है, ताकि एक निश्चित समय में इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट्स को अधिक कर सकें, बस। देखिए जो हमने बोला वही हमने यहाँ पे लिखा है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स so that in a given time the investor can maximize his profits। हमने यही बोला अभी,
यही लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अचीव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, मैनेज लिक्विडिटी नीड्स, एसेस रिस्क टॉलरेंस, इसको देख लेना, ठीक है पूरा। 1 2 3 3 6 एक साथ हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख के जाना और याद करके जाना इसको एक एक चीज़। आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेज की बात करते हैं। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने इतने एडवांटेज लिखे हैं कि अगर इसके एडवांटेज याद आ जाएंगे तो आप डिफिनीशन आराम से लिख के चले आएंगे। तो इसके एडवांटेज की बात करते हैं, तो इसमें देख रहे हो कितने एडवांटेज लिखे हैं। आपको एग्जाम में 2 3 4 भी याद रहेंगे बहुत हैं, लेकिन अगर पूरा याद है तो भाई बल्ले बल्ले हैं। देखिए एडवांटेज में हमने ट्रिक बनाया है, MMII डुबाफ। क्या? MMII डुबाफ। अब देख लीजिए नीचे लिखा है, मैक्सिमाइज बिजनेस इम्पैक्ट, मोर इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, more accurate, more decision making, improve speed, increase time, increase project success rate, decrease the risk, optimize resources, better view of the big picture, allow for greater budget, focus on objective business goals। ये इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिफ़िकल्ट डिसीजंस, टाइम स्पेंड, कॉस्ट एंड टफ डिसीजन है, ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। किसकी बात कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। आगे बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मैंने ऊपर अभी जो बताया आपको, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे लगभग सारे केसेस आपको यहाँ भी वही मिलेंगे, दिखा रहा हूँ आपको। चलिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज द आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल, लीगल, स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन इज कैपिटल एंड अर्निंग। बस क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल, लीगल, स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल एंड अर्निंग। देखिए यहाँ पे हमने जो फिगर बनाया है इसमें क्या है? आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, प्लान, इम्प्लीमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, यही बोला ना। तो यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। बस दोस्तों यूनिट फर्स्ट समाप्त होता हुआ। हमें लगता है कि यूनिट फर्स्ट में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आप इतना पढ़िए। और यूनिट फर्स्ट बहुत जल्दी मैं प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, आप वहाँ से उसको भी पढ़िए। ऐसे करके मैं 5 यूनिट अभी डाल रहा हूँ तुरंत, तो आप पढ़ के जाना और अच्छे अच्छे नंबर आएंगे सबके। ओके बाय।